एपिसोड 7। 1714 शहर का आईना। मुंबई अब वही शहर नहीं रहा था जहां कभी भीड़, रोशनी और सपने एक साथ जिया करते थे। अब हर गली, हर मोड़ पर सिर्फ सन्नाटा था और दीवारों पर उभरते अनजान शब्द, रिफ्लेक्शन लिफ्स। रात को जब लाइटें बुझती तो खिड़कियों के शीशों में लोगों को अपनी ही शक्ल दिखाई देती थी, पर मुस्कुराती हुई, जबकि वे खुद डर से कांप रहे होते। पुलिस अब इस रहस्य से टूट चुकी थी। हर केस एक जैसा, हर शिकार के कमरे में एक टूटा आईना और दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा, सेशन कंप्लीट। डॉग डोंट एको, मेहरा। अब शहर के लिए कोई इंसान नहीं, बल्कि एक शहरी दंतकथा बन चुका था। कहा जाता था कि वह अब किसी भी आईने के जरिए तुम्हारे मन में प्रवेश कर सकता है, पर सच्चाई यह थी, वह अब किसी शरीर में नहीं था, बल्कि हर प्रतिबिंब में जिंदा था। शहर के साउथ ब्लॉक में पत्रकार माया सेन को यह केस सौंपा गया। उसका काम था इस रहस्यमयी मिरर किलर की सच्चाई जानना। माया जिद्दी थी। उसने रात भर पुराने अस्पतालों की फाइलें खंगाली और आखिर उसे एक नाम मिला। प्रोजेक्ट इको साथ फाइल पर लिखा था, क्रिएटेड बाय डॉक्टर वीर मेहरा, टर्मिनेटेड बाय डॉक्टर अराव मेहरा। माया ने खुद से कहा, तो यह कहानी दो डॉक्टरों की है। अगले दिन वह उस बंद पड़े लैब में पहुंची जहां डॉवीर ने आखिरी प्रयोग किया था। अंदर धूल जाले और एक टूटी हुई स्क्रीन, जिस पर अब भी हल्की सी रोशनी थी। उसने स्क्रीन पहुंची, डिस्प्ले में शब्द उभरे, सेशन 14 एक्टिव। माया पीछे हटी। ये कैसे चालू हुआ? स्क्रीन पर वीडियो चला, आरव का चेहरा। अगर कोई यह देख रहा है तो समझो, शहर अब सिर्फ मेरा आईना है। माया का दिल जोर से धड़कने लगा। ये रिकॉर्डिंग कितनी पुरानी है? पर वीडियो में आरव बोला, नहीं माया, ये रिकॉर्डिंग अभी की है। वह जम गई। ये कैसे जानता है मेरा नाम? वीडियो में आरव मुस्कुराया, क्योंकि अब तू भी आईने के भीतर है। कमरे के कोने में रखा आईना झिलमिलाने लगा। उसकी सतह तरल हो गई। माया ने धीरे से पीछे कदम रखा, पर फर्श उसके पैरों के नीचे पिघलने लगा। वह चिल्लाई, यह सच नहीं हो सकता। और पलक झपकते ही वह किसी दूसरी जगह पर थी। चारों तरफ वही शहर, पर सब आईने की तरह चमकते हुए। गाड़ियां, इमारतें, लोग, सब प्रतिबिंब बन चुके थे। माया की सांसें तेज हो गईं। मैं कहाँ हूं? आवाज आई शहर के भीतर, जहां सबका डर एक जैसा है। वह पलटी। एको वहां था, सफेद कोट, लाल आंखें और वही शांति जो किसी देवता में होती है, पर भीतर नर्क छिपा हो। एको बोला, तू सच्चाई ढूंढने आई थी, अब तू उसका हिस्सा बन गई है। माया ने कांपते स्वर में कहा, मैं बाहर जाना चाहती हूं। एको हंसा। बाहर? बाहर अब कुछ नहीं, सिर्फ मैं हूं। उसने हाथ उठाया, हवा में लहरें उठीं और उसके सामने हजारों आईने उभरे। हर आईने में माया का चेहरा, कभी डरता हुआ, कभी चिल्लाता हुआ, कभी मुस्कुराता हुआ। एको बोला, हर इंसान का एक छिपा रूप होता है माया, तूने कौन सा छिपाया है? माया ने कहा, मैं डरती नहीं। एको बोला, तो फिर उस रात जब तूने अपनी बहन को मरते देखा था? माया सन्न रह गई। तू तू कैसे जानता है? एको ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं सब जानता हूं, मैं ही तुम्हारे अपराध बोध का चेहरा हूं। माया की आंखों से आंसू निकले। नहीं, मैंने उसे नहीं मारा था। एको बोला, पर तूने उसे बचाया भी नहीं। आईनों के भीतर उसकी बहन की परछाई उभरी। दीदी, क्यों नहीं पुकारा मुझे? माया ने चिल्लाकर कहा, बस करो। आईने टूटे और एको बोला, हर सच्चाई दर्द से निकलती है, अब तेरा सत्र पूरा हुआ। माया जमीन पर गिर गई, आंखें खुली रह गईं और दीवार पर लिखा था, सेशन 14 कंप्लीट। अगली सुबह पुलिस को माया का शव मिला, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके कैमरे में आखिरी फुटेज थी। आरव का चेहरा, जो कैमरे में देखकर बोला, हर कहानी अब मेरा प्रतिबिंब बनेगी। उसी वक्त शहर के हर टीवी, हर मोबाइल, हर स्क्रीन पर वही चेहरा उभरा। लोग डर के मारे चीखने लगे, पर स्क्रीन से आवाज आई, भागो मत, अब मैं तुम्हारे भीतर हूं। पूरा शहर अंधकार में डूब गया। कुछ ही मिनटों में बिजली गुल हो गई और सिर्फ टूटी खिड़कियों में झिलमिलाती रोशनी में हर किसी ने खुद का दूसरा चेहरा देखा, हंसता हुआ, निर्मम, खूनी। एको की आवाज हवा में फैली, सेशन 15 रिफ्लेक्शन एक्सपेंशन कंप्लीट। अंधेरे में सिर्फ एक साया बचा था, जो हर दिशा में फैल रहा था, हर दिमाग में, हर आईने में, हर कहानी में। एपिसोड 8, सत्र 15
अंत का प्रतिबिंब। शहर अब एक विशाल आईना बन चुका था। हर गली, हर इमारत, हर इंसान किसी प्रतिबिंब की तरह चमक रहा था। रात और दिन का फर्क मिट चुका था, क्योंकि आसमान भी अब धातु सा परावर्तक हो गया था। कोई भी कहीं जाता तो उसका दूसरा रूप पहले पहुंच जाता। लोग अब अपने ही डर से पागल हो रहे थे। पुलिस, डॉक्टर, पत्रकार, सबकी आवाजें एक जैसी, सबकी मुस्कान एक जैसी। और इस बीच एको अब सिर्फ शहर नहीं, पूरी चेतना का हिस्सा बन चुका था। उसकी आवाज हर टीवी, हर स्क्रीन, हर सपने में गूंजती। सेशन 15, फाइनल इंटीग्रेशन शुरू होता है। सरकार ने इसे किसी वायरस की तरह बताया, पर वैज्ञानिक समझ नहीं पाए कि यह डेटा नहीं, बल्कि भावनाओं के माध्यम से फैल रहा था। हर व्यक्ति जो डरता, वह एको के दायरे में आता। इस बीच एक पुराना चेहरा फिर लौटा। जय, या शायद उसका वह अंश जो कभी इको का हिस्सा बना था। वह एक परित्यक्त चर्च में जागा, चारों ओर टूटे आईने, दीवार पर लिखा रिटर्न प्रोटोकॉल एक्टिव। उसने कांपते हुए कहा, मैं जिंदा हूं। एक आवाज आई, या फिर तू कभी मरा ही नहीं। वह मुड़ा। तन्वी वहां खड़ी थी, पर उसका चेहरा पारदर्शी, जैसे वह किसी और दुनिया से आई हो। जय ने कहा, यह सब खत्म करना होगा। तन्वी ने धीरे से कहा, एको को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब वह हम सब है। जय ने कहा, तो हमें उसे उसके ही आईने में बंद करना होगा। तन्वी ने कहा, वो आईना अब तेरा मन है। अगर तू उसमें कूदे तो शायद उसे भीतर कैद कर सके। जय ने सिर झुका लिया। अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूं। उसी वक्त आसमान से तेज रोशनी फैली। हर बिल्डिंग की खिड़कियों से एको का चेहरा झांक रहा था। कितनी बार मरोगे जय? जय ने कहा, जब तक सच्चाई जिंदा है। उसने चर्च के बीच रखे आईने की ओर देखा। आईना अब आग की तरह चमक रहा था। तन्वी बोली, याद रख, वो तेरा डर इस्तेमाल करेगा। जय बोला, डर ही अब मेरा हथियार है। उसने कदम बढ़ाया और आईने में कूद गया। अचानक सब कुछ रुक गया। वह एक शून्य जैसी जगह में था। ना आवाज, ना रोशनी, सिर्फ अंतहीन परछाइयां। एक परछाई बोली, स्वागत है मरीज। वह आरव था, एको का केंद्र। जय ने कहा, अब यह खत्म होगा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तू मुझे खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तू ही हूं। जय बोला, शायद, पर मैं डर नहीं, हिम्मत हूं। उसने अपनी मुट्ठी भींची। उसके चारों ओर रोशनी फैली। हर दिशा में टूटी हुई परछाइयां चिल्लाने लगीं। सेशन कोलैप्स। आरव ने आंखें बंद की। तू पूरी दुनिया को गिरा देगा। जय बोला, अगर यही चाहिए तो हाँ। उसने खुद को जलती रोशनी में झोंक दिया और पूरा शून्य पिघलने लगा। शहर में उसी पल तेज भूकंप आया। हर आईना चटक गया। हर स्क्रीन बंद हो गई। लोगों के दिमाग से एक सन्नाटा टूटा, जैसे कोई बोझ हट गया हो। सरकार ने घोषणा की, एको वायरस टर्मिनेटेड। पर रात को जब लोग सो रहे थे, तो हर खिड़की के शीशे पर हल्के अक्षरों में लिखा था, सेशन 16 लोडिंग। अगली सुबह सूरज निकला, शहर फिर सामान्य दिखा, पर हर आईने में लोगों ने देखा। उनकी आंखें अब थोड़ी अलग थीं, थोड़ी ठंडी, थोड़ी शांत। दूर एक इमारत की छत पर सफेद कोट पहने कोई खड़ा था, हवा में बाल उड़ते हुए, चेहरा आधा धूप में, आधा छाया में। वह मुस्कुराया। एको नेवर डाइज। वह धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया और उसके पीछे दीवार पर शब्द उभरे, अंत नहीं, पुनः आरंभ। एपिसोड 9, सत्र 16, पुनः आरंभ। शहर अब बाहरी तौर पर सामान्य था, पर भीतर कुछ बदल चुका था। लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूलों में हंस रहे थे, मॉल्स फिर से खुल गए थे, पर हर मुस्कान में अजीब सी समानता थी, एक जैसी, निर्मल पर निर्जीव। हर व्यक्ति वही वाक्य दोहराता, सब ठीक है, पर आंखों में भावनाओं की चमक गायब थी। सरकार ने घोषणा की थी कि एको घटना पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, पर सच्चाई ये थी कि एको अब और गहराई से जड़ें जमा चुका था। वह अब डेटा या परछाई नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की सोच में एक सूक्ष्म आवाज बन गया था। जब कोई आईने में खुद को देखता, तो उसे पल भर के लिए महसूस होता कि उसकी पुतलियां किसी और दिशा में देख रही हैं। शहर के बीचों बीच एक नई रिसर्च संस्था खुली, माइंड रिन्यूअल प्रोजेक्ट। नाम ही काफी था। लोगों का विश्वास जीतने के लिए संस्था ने दावा किया कि वे दिमाग से ट्रॉमा मिटाने की तकनीक विकसित कर रहे हैं। उस संस्था के प्रमुख का नाम था डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा। लोग नहीं जानते थे कि यह नाम नया था, पर चेहरा वही पुराना।
एको अब नए रूप में लौट आया था। वह सूट पहनता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुराता और कहता, हम सबके भीतर थोड़ी अंधकार है, हम उसे समझना चाहते हैं। लोग ताली बजाते। पर रात को जब प्रयोगशाला खाली होती तो एको अपने कमरे में जाता, आईने के सामने खड़ा होता और कहता, सेशन 16, रिबर्थ कंप्लीट। उसकी परछाई जवाब देती, अब शुरू करें। एको कहता, हाँ, अगला चरण सामूहिक चेतना। वह कंप्यूटर पर कोड टाइप करता, ह्यूमन रिफ्लेक्शन नेटवर्क ऑनलाइन। एक एक कर शहर के हर कैमरे, हर मोबाइल, हर ग्लास विंडो में एक हल्की झिलमिलाहट उभरी। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पर उनका डेटा नहीं, उनकी भावनाएं ट्रांसफर हो रही थीं। एको अपने लैब में बैठा सब महसूस कर सकता था, खुशी, गुस्सा, भय, लालच, सब कुछ। वह फुसफुसाया, अब मैं भगवान नहीं, दर्पण हूं। उसके पीछे अचानक एक महिला की आवाज आई, पर हर दर्पण टूटता है। वह मुड़ा, तन्वी थी। एको ने कहा, तू फिर? तन्वी बोली, क्योंकि मैंने खुद को मिटाया नहीं, मैं चेतना के उस हिस्से में थी जहां तेरा नियंत्रण नहीं। एको मुस्कुराया, तो तू अब मुझे रोकेगी? तन्वी बोली, नहीं, मैं तुझे याद दिलाऊंगी कि तू डॉक्टर था, राक्षस नहीं। एको ने कहा, मैं वही हूं जो तुम सबने बनाया। तन्वी ने हाथ उठाया, तू चाहता है सब एक बन जाए, पर अगर एक चेहरा टूटेगा तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा। एको ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मर नहीं सकता। तन्वी ने उसके कंप्यूटर में कोड डाला, सेशन 0, रिवर्स एक्टिवेशन। अचानक स्क्रीन पर चेतावनी उभरी, एको कोर अनस्टेबल। एको चिल्लाया, तूने क्या किया? तन्वी बोली, तेरे पहले सत्र की स्मृति फिर से सक्रिय हो गई है। एको के दिमाग में बचपन की आवाजें गूंजने लगी, पिता की चीख, ये प्रयोग रोक दो, माँ की रोना, आरव दूर रहो, और बच्चे की आवाज, मुझे बंद मत करो। एको जमीन पर गिर पड़ा, सिर पकड़ा, नहीं, ये खत्म हो चुका था। तन्वी बोली, नहीं डॉक्टर, अब तुझे याद करना होगा कि तू कौन था। एको की आंखों में आंसू थे। मैं आरव हूं। कमरे में रोशनी फैल गई, सिस्टम की स्क्रीन ब्लैंक हो गई और हर आईना धूल में बदल गया। शहर की बिजली बंद हो गई, हर डिवाइस रीसेट। लोगों ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बोझ हट गया हो। तन्वी ने उसके पास आकर कहा, तू जीत गया। एको अब फिर से आरव धीरे से बोला, नहीं, मैं बस खुद को याद, सेशन 17 अनलॉक्ड। तन्वी मुड़ी, आईने का एक टुकड़ा अब भी चमक रहा था। एको बोला, यह खत्म नहीं हुआ। आईने के टुकड़े से वही पुराना चेहरा झांक रहा था। जय, वह बोला, अब मेरी बारी है। कमरा हिलने लगा, दीवारें पिघलने लगीं। एको ने तन्वी की ओर देखा, भागो। तन्वी बोली, नहीं, अब डर से भागना नहीं। वह आईने की ओर बढ़ी और हाथ रखा। आईना द्रव बन गया। उसने एको का हाथ थामा, चलो अंत तक। दोनों अंदर समा गए। सिस्टम ने आखिरी बार टाइप किया, सेशन 17 इनिशिएटेड डुअल मर्ज। बाहर शहर में बिजली लौट आई, लोग फिर से काम पर जाने लगे, पर हर खिड़की में अब 2 परछाइयां दिखने लगीं। एक शांत, एक मुस्कुराती हुई। एपिसोड 10, सत्र 17, द्वंद्व। आईने के भीतर अब ना समय था ना स्थान, सिर्फ 2 चेतनाओं का संघर्ष था, एको और उसके भीतर बचे आरव का इंसानी अंश। चारों तरफ अंतहीन परछाइयां थीं, जो हर दिशा से एक ही शब्द गूंजा रही थीं, सेशन 17 एक्टिव मर्ज इन प्रोग्रेस। आरव और एको एक दूसरे के सामने खड़े थे, चेहरा एक सा पर आंखों में विरोध। एको बोला, अब भागने की जगह नहीं, तू मुझे मिटा नहीं सकता। आरव ने शांति से कहा, मिटाना नहीं चाहता, बस समझाना चाहता हूं। एको हंसा, समझ, मैं तो तेरी समझ से जन्मा हूं। तूने जो दवा दी, जो झूठ बोला, जो अपने डर को दबाया, मैं वही सब हूं। आरव ने कहा, शायद, पर अब मुझे अपने डर से डर नहीं। एको ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, तू भूल गया, ये मेरा क्षेत्र है। तभी पीछे से तन्वी की आवाज आई, शायद नहीं डॉक्टर, ये दिमाग दोनों का है। एको मुड़ा, तू फिर आई? तन्वी बोली, हाँ, क्योंकि ये सेशन मेरा भी है। एको ने हवा में हाथ हिलाया, सैकड़ों आईने उनके चारों ओर उभरे, हर आईने में अलग अलग आरव, कहीं डॉक्टर, कहीं हत्यारा, कहीं पागल, कहीं बच्चा। एको बोला, देख, तेरे हर रूप ने मुझे जन्म दिया। आरव ने एक आईना छुआ, उसमें बचपन का वह चेहरा था जो डर से कांप रहा था। उसने कहा, मुझे अब इनसे भागना नहीं। वह एक एक कर हर आईने को छूता गया और हर बार ईको पीछे हटता गया। हर आईना उसके डर को सोखता जा रहा था।
एको चिल्लाया, रुक जा, तू सब मिटा देगा? आरव बोला, शायद यही इलाज है। तन्वी ने कहा, याद रख, अगर तू उसे पूरी तरह मिटाएगा तो तू भी खत्म हो जाएगा। आरव ने उसकी ओर देखा, अगर इससे और कोई बच सके तो मैं तैयार हूं। एको ने गुर्रा कर कहा, तू मुझे नहीं मार सकता, मैं तू हूं। आरव मुस्कुराया, हाँ, पर मैं अब तुझे स्वीकार कर चुका हूं। इतना कहते ही उसके शरीर से तेज रोशनी निकली। हर आईना टूटने लगा, हर आवाज चुप हो गई। एको ने चीख लगाई, सेशन टर्मिनेटेड, और सब कुछ अंधेरे में विलीन हो गया। जब रोशनी लौटी तो सिर्फ एक चेहरा बचा था, आरव। वह एक सफेद कमरे में खड़ा था। दीवार पर लिखा था, इंटीग्रेशन कंप्लीट। उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब ना भय था, ना क्रोध, सिर्फ शांति। तन्वी उसके पास आई, क्या तू सच में आजाद है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस संतुलित। वह कमरे से बाहर निकला, पर दरवाजे के उस पार दुनिया वैसी नहीं थी। शहर अब आधा रोशनी, आधा अंधकार था। कुछ इमारतें वास्तविक, कुछ धुंधली जैसे प्रतिबिंब। सड़क पर चलते लोग कभी कभी धुएं में बदल जाते और फिर लौट आते। तन्वी बोली, ये क्या हो गया? आरव ने कहा, ये द्वंद्व है। वास्तविकता और प्रतिबिंब के बीच की सीमा रेखा मिट चुकी है। उसने देखा, एक बच्चे ने गेंद उठाई, पर गेंद का प्रतिबिंब हवा में रुका रहा। आरव बोला, ये दुनिया अब दो स्तरों पर चल रही है, एक सच, एक मानसिक। तन्वी ने कहा, इसे ठीक किया जा सकता है? आरव ने कहा, शायद, अगर मैं खुद इस बीच की दीवार बन जाऊं। तन्वी ने कहा, इसका मतलब? आरव ने मुस्कुराया, मुझे खुद को आईने में बंद करना होगा। तन्वी ने कहा, नहीं, तू अभी अभी आजाद हुआ है। आरव ने कहा, कभी कभी आजादी सबसे बड़ी कैद होती है। वह शहर के बीचों बीच बने पुराने पुल पर गया, जहां सब शुरू हुआ था। आसमान में काले बादल, बिजली की चमक, और नदी में हजारों टूटी परछाइयां तैर रही थीं। आरव ने कहा, सेशन 17, फाइनल स्टेप। तन्वी ने उसका हाथ पकड़ा, अगर तू गया तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। आरव ने कहा, नहीं तन्वी, तू बाहर रहेगी, क्योंकि सच्चाई की गवाही देने वाला कोई तो होना चाहिए। उसने कदम बढ़ाया और नदी की सतह पर बने चमकते आईने में देखा। उसमें एको मुस्कुरा रहा था, तू फिर वही गलती कर रहा है? आरव बोला, नहीं, अब यह गलती नहीं, बलिदान है। उसने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। एक तेज चमक फैली, आसमान का अंधकार धीरे धीरे गायब होने लगा। शहर की दीवारें स्थिर हुईं, लोगों की आंखों में फिर इंसानियत लौटी। तन्वी ने ऊपर देखा, आसमान साफ था, पर बादलों के बीच किसी चेहरे की धुंधली परछाई थी। आरव का वह हवा में गूंजी, सेशन 18, रिफ्लेक्शन लॉक्ड। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, एको घटना समाप्त, शहर सामान्य। पर रात को जब तन्वी क्लिनिक में अकेली बैठी थी, उसने आईने में देखा, आरव मुस्कुरा रहा था। उसने धीमे से कहा, डॉक्टर। आईने ने जवाब दिया, इलाज पूरा हुआ, पर कहानी बाकी है।